ठीक है, बुर्का पर सिर्फ इसलिए प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए कि वे महिलाओं के लिए अपमानजनक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे सुरक्षा के लिए खतरा है। मेरा मतलब है, चलिए ईमानदार रहे। जब आप किसी को बुर्का में देखते हैं तो हमें नहीं पता कि बुर्के के अंदर कौन है। वो अब्दुल्ला ओसामा बिन लादेन हो सकता है जो इमारतों में विमान उड़ाने को तैयार है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इतना चरम भी हो। ये महिलाओं के लिए अपमानजनक है। ये आतंकवादी या मामूली चोरी का खतरा भी हो सकता है, जैसे वो वीडियो जो मैं दिखाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये महिलाएं मुस्लिम हैं या नहीं, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ऐसा कानूनी खामी होता है जहां मैं बुर्का पहन सकता हूं और कहीं भी जाकर अपनी पहचान कानूनी रूप से छुपा सकता हूं, तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं और बच सकता हूं। तो इस वीडियो को देखिए। ये दो महिलाएं वे चोरी करते हुए पकड़ी गई। इसे देखो। ओह, हे भगवान! वो अंदर ग्लोरी होल जैसा है। मुझे नहीं पता वो छेद कितना गहरा है। हे भगवान, ये तो किसी जादूगर जैसा है। हे भगवान! ओह, ये सब कुछ एक ही औरत से आया, उसी में से। हे भगवान, इनके पास गुप्त खाने भी हैं। हे भगवान! हे भगवान का नहीं, तुम मिल रहे हो। इस आदमी को देखो। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इसे उतारो और जाओ। नहीं 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 यार। ओह, हे भगवान! हे भगवान। अब मुझे नहीं पता कि उन पर आरोप लगाए गए थे या नहीं, क्योंकि ज्यादातर सुरक्षा गार्ड या ये व्यवसाय भी कागजी कार्रवाई करने की झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो वे बस उन्हें जाने देते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे बस अगले पर चले जाते हैं। इसे देखिए, एक और है। इसे देखिए फिर से। ये कोई ढीले बैगी कपड़े नहीं हैं और कुछ हद तक ये हिजाब जैसा है। मुझे नहीं लगता कि उसका चेहरा ढका हुआ है, लेकिन फिर भी वही बकवास। सभी लोग वापस अंदर चले जाएं। हाँ, वहीं रुक जाओ, वहीं। सब कुछ बाहर मत निकालो, सब कुछ। भगवान का शुक्र है सुरक्षा गार्ड अश्वेत है। तुम गोरे थे। तो तैयार हो जाओ दोस्तों। सबसे पहले कौन? हम सबसे पहले किसे बाहर निकाल रहे हैं? सबसे पहले किसे बाहर निकालें? अरे इस तरफ, इस तरफ नहीं, बाहर। सब कुछ बाहर निकालो। कचरा सुनो, मेरी तरफ देखो। बाहर निकाल। बाहर निकालो। मार दो। नमस्ते। तुम मेरी तरफ मुड़ोगे? मेरी तरफ मुड़ो। हाँ, हो सकता है एक अल्बानियाई मुस्लिम। हाँ। मेरी तरफ देखो, बाहर निकालो। माफ करना, जरा पीछे हटो। तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब वो खड़ी है तो आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? हाँ। हे भगवान, मेरा मतलब है अगर चोरी करनी है तो कुछ अच्छा चुराओ। मैंने कहा था दरवाजा खोलो। ये तो सिर्फ बोतलें हैं। डॉलर, आप उसे क्यों चुराएंगे? तुम्हें उसमें से क्या मिलेगा? उसमें से क्या निकालोगे? रुको, मेरे पीछे आओ और दरवाजा खोलो। वैसे चोरी करना उसकी आदत नहीं है। ये सबूत। हाँ मुझे पता है भाई। दरवाजे को संभालो। 3 लोग हैं। यीशु मसीह। सिक्योरिटी, जब तुम ब्रेक पे होते हो तो यही होता है। ठीक है। अब तुम्हारी बारी है। वो अपने जूनियर सिक्योरिटी गार्ड को डांट रहा है जो ब्रेक पर था। अब अपना हाथ यहाँ रखो, हाथ ठीक यही रखो। हेलो, पीछे हटो। क्या तुम और पीछे जा सकते हो? हाँ, अपना खुद का निकालो। तो वह ब्रेक पर था। वह ब्रेक के लिए चला गया था और जाहिर है वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था और ये लोग अंदर आ गए। ये दो महिलाएं अंदर आईं और उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। और जितना सामान उन्होंने छुपाया है, मुझे नहीं पता वे इसमें कितनी माहिर और कुशल हैं। अगर कोई अपना काम ठीक से कर रहा होता तो वो ये देख सकता था। ओ हेलो, क्या आप मेरी तरफ देख सकते हैं? कृपया कृपया मेरी तरफ देखिए। मुझे चाहिए कि आप मेरी तरफ देखें। देखो मैं बाहर जा रही हूँ। हे भगवान। हेलो,
क्या मेरी तरफ देख सकते हैं? इधर देखिए, इधर देखिए। जाओ। जब आप इसे ले रहे हैं, देखो। जब आप इट हो तो ऊपर देखो। इसे ऊपर लाओ और देखो। हम जल्द। रुको। अब तुम्हारी बारी है, तो ये तुम्हारा अपना है ना? तो सबके पास पहचान पत्र होना चाहिए। हो हर किसी के पास आईडी होनी चाहिए। ए! भगवान। हैंड वॉश, शैम्पू। लीच, तुम्हारा सिर। ठीक है, तुम्हारा वाला। अब आपकी बारी है मैडम। क्या आप मेरे लिए अलग कर सकती हैं? उसके पास और है। हाँ। 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 उन्हें हेड एंड शोल्डर्स क्यों पसंद है? मम्मा। 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 ये बेचारे बच्चे, उन्हें ये देखना होता है। तुम्हें क्या लगता है जब वे बड़े होंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए संस्कृतियां मायने रखती है दोस्तों, संस्कृतियां मायने रखती है। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करना। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या करना है। ओह, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या करना है। तुम्हारे साथ क्या करना है? मैंने पूरा नहीं किया। हो गया। नमस्ते। वो एक बुर्का है। वो औरत है। हे भगवान, उसकी कीमत 100-150 पाउंड होगी। तुम उसके लिए इतनी परेशानी उठाओगे क्योंकि वे हर घंटे ऐसा कर रहे हैं। ये तो बस एक दुकान है। और फिर वे दूसरी दुकान पर जाएंगे। वे शायद ये दिन में 3 या 4 बार, हफ्ते में 5 दिन करेंगे, जब तक कि पकड़े नहीं जाते। और सोचिए, क्या कुछ नहीं होगा। आप में से जो कह सकते हैं, सुनिए, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जो कल आया है। इसे देखिए। ब्रैडफोर्ड में एक ज्वेलरी स्टोर, इस्लामिक शहर ब्रैडफोर्ड में, वहां लूट हो गई। इसे देखिए। इसे देखिए। इन अच्छे युवा ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं को देखिए। इसे देखिए। इसे देखिए। अगर ऐसा करने की छूट हो तो आप इसका गलत फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? पेशेवर चोर। शायद वे वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने एक मौका देखा और सोचा, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। हम बुर्का पहने हैं तो इसका फायदा क्यों न उठाएं? इसे देखो, ये अभी अभी हुआ है। मुझे लगता है ये 2 दिन पहले ब्रैडफोर्ड में हुआ था। पियर्स मॉर्गन लोगों को डांटते हैं कि अगर वे इस बात की ओर इशारा करें तो वे नस्लवादी हैं, और कहते हैं, मुझे इंग्लैंड में कुछ गलत नहीं दिखता। मुझे तो बस जीवंत समुदाय दिखते हैं जो अपने काम में लगे हैं, ब्रिटिश समाज को समृद्ध बना रहे हैं। यही वह कहते हैं। ये तो अच्छा। मुझे लगता है कि ये बज़वर्ड्स अब और काम नहीं करेंगे। हम तेजी से एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। ये मेरे या टॉमी रॉबिन्सन के हाथ में नहीं है, या ये नस्लवादी और पूर्वाग्रही लोगों के हाथ में नहीं है। ये बस होने वाला है। देखो कीर स्टारमर के साथ क्या हुआ। सिर्फ एक दिन बाद, जब उन्हें ब्रिटिश जनता के हाथों अच्छी तरह से हार का सामना करना पड़ा, उन्होंने अगले दिन भाषण दिया और अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं हर उस व्यक्ति को रोक दूंगा जो टॉमी रॉबिन्सन की रैली में शामिल होने की कोशिश करेगा। और उन्होंने कहा कि हम फिर से यूरोपीय संघ में वापस जाएंगे।
ये आदमी इतना बेवकूफ़ है कि उसे माहौल नहीं समझ आता। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? इतना ऊपर कैसे पहुंच सकता है? शायद यही वजह है कि पश्चिम गिर रहा है, क्योंकि अगर बेवकूफ़, औसत लोग, मूर्ख लोग सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है, आप जानते हैं, पूरा देश नीचे चला जाएगा। आपको अपने सबसे अच्छे और होशियार लोगों को सबसे ऊपर चुनकर बिठाना चाहिए। लेकिन इसके बजाय हम जिन लोगों को ऊपर रख रहे हैं वे हैं यूके में कीर स्टारमर, ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीज़ी। ये लोग औसतपन की मिसाल है और ये सबसे ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। और ये असल में डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चालाक बिजनेसमैन है। मैं नहीं कहता कि वो संत है। वो कोई संत नहीं है, लेकिन वो चालाक है, वो होशियार है, वो माहौल को समझ सकते हैं। उन्होंने 2 बार आम चुनाव जीता क्योंकि अमेरिकी सिस्टम बहुत अलग है। संसदीय लोकतंत्र में आप जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए वोट करें, लेकिन अमेरिका में जब आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं तब हाँ, लोग सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। तो उसने 2 बार लोकप्रिय मत जीता। क्योंकि वह होशियार है, वह चालाक है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नहीं, वह चालाक है और जानते हैं जनता को कैसे अपने पक्ष में करना है। मुझे लगता है कीर स्टारमर यही सोच रहे हैं। इंग्लैंड में सर्कस जैसा हाल है। आप लोग यूके की स्थिति देख रहे होंगे।